गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद अरशद और हम एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। तो हमने पिछली वीडियो में कुछ आपको बेसिक बताया था प्रोकैरियोट के बारे में। अब प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर हमने आपको दिया था, आपको पढ़ के आना है। तो उम्मीद है आप सब पढ़ के आए होंगे, थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा। वैसे आपके सामने बोर्ड पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखिए आप। तो हमारा चल रहा है चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और उसमें हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में होमवर्क भी दिया था कि हमें क्या करके आना है, थोड़ा बहुत बेसिक हमें स्ट्रक्चर पढ़ के आना है प्रोकैरियोटिक सेल का। तो वही हमारे सामने है। तो बात करते हैं, ये शुरू करते हैं कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल में क्या लिखना है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है हमारा। प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले चीज आती है हमारी ग्लाइकोकैलिक्स। इसमें 3 लेयर हमें देखने को मिलती है, आउटर लेयर, इनर मिडल लेयर और इनर लेयर। तो सबसे पहली जो हमारी है वो है ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये हमारी लेयर है, कौन सी? ग्लाइकोकैलिक्स। ये हमारी आउटर लेयर है, सबसे बाहरी वाली जो परत है, सबसे जो पहली बाहर वाली लेयर है वो है हमारी ग्लाइकोकैलिक्स। और फिर हम बात करते हैं दूसरी लेयर के बारे में, जो हमारी है सेल वॉल। कौन सी है? सेल वॉल। ये हमारी दूसरी परत है, दूसरी लेयर है जो सेल वॉल है। और तीसरी हमारी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो तीसरी वाली लेयर आपको दिखाई दे रही है ये है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम इसके बारे में बात करेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स का क्या काम होता है, ग्लाइकोकैलिक्स किस चीज़ की बनी होती है, सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है। सेल वॉल हर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट चीज़ में, जैसे प्लांट में बनी होती है सेल्यूलोज की, और उसमें फंजाई में बनी होती है काइटिन की। तो ऐसे ही सेल वॉल अलग अलग। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन हमें पता है कि किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की। सेल मेम्ब्रेन दोनों में, चाहे प्रोकैरियोट है चाहे यूकैरियोट है, वो दोनों में किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की। अब बात करते हैं हम दूसरा स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये टेल वाला स्ट्रक्चर। ये टेल सा कुछ ऐसे जाता हुआ, ये हमारा फ्लैजेला। क्या है? फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या करता है, जो भी हमारे प्रोकैरियोटिक सेल है, जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल है वाटर के अंदर, उसको मूव कराने में हेल्प करता है। तो फ्लैजेला का क्या काम है? मूवमेंट का। फ्लैजेला का स्ट्रक्चर भी हम अलग से देखेंगे कि ये हमारा हुक है, ये बेसल बॉडी है, ये हुक है हमारा, ये फिलामेंट है। तो कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं हम दूसरी फिमरी की। ये हमारा फिमरी। तो ये फिमरी है, ये मूवमेंट में हमें हेल्प नहीं करता है, ये बल्कि हेल्प करता है हमें किसी चीज को एडहेशन करने में। मतलब जैसे हमारा रॉक है, पत्थर या किसी चीज पे चिपकने में जो हेल्प करेगा वो हमारा होगा फिमरी, एडहेशन में काम करेगा। बात करते हैं विलाई की। तो विलाई भी एक हमारा स्ट्रक्चर है, तो ये भी उसी में काम करता है। क्या है? विलीन पर विलाई जो है, विलाई का काम है। ये विलाई नहीं, विलाई नहीं, पिलाई, सॉरी, पिलाई है। ये हमारा पिलाई स्ट्रक्चर है हमारा। तो ये कुछ इसी तरह का काम करता है, चिपकने का काम कुछ करता है पिलाई। इसमें एफ पिलाई के नाम से होता है, सेक्स में भी उसकी हेल्प करता है प्रोकैरियोट के अंदर। अब बात करते हैं हम दूसरा, इंक्लूजन बॉडी। तो ये हमारी इंक्लूजन बॉडी होती है। इंक्लूजन बॉडी के बारे में हम बात करेंगे। और राइबोसोम के बारे में तो हम जानते ही, राइबोसोम है हमारा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है राइबोसोम है। राइबोसोम के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह का राइबोसोम प्रोकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे कि 70s प्रेजेंट होता है, फिर 70s के पार्ट होते हैं। तो उस तरीके से हम बात करेंगे राइबोसोम के बारे में। फिर बात करते हैं प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड जो हमारा काम करता है, जो डीएनए न्यूक्लियोइड से अलग हमारा जो एक और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मिड, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट में हेल्प करता है बैक्टीरिया के अंदर। कोई भी हमें जीन, कुछ नई जेनेटिक मटेरियल हमें कुछ ऐड करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाना हो रिकॉम्बिनेशन में, जेनेटिक मतलब बायोजेनेटिक में हमें ये हेल्प करेगा पूरा प्लाज्मिड। अब ऐसे हम क्रोमेटोफोर ये जो स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, ये हमारे क्या है? क्रोमेटोफोर। तो ये पूरा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि क्या है ये, क्या नहीं है। बात करेंगे फिर उनके बारे में, 3 लेयर के बारे में, जो प्रोटेक्टिव लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। तो क्या है? पहली क्या लेयर है हमारी? ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरा क्या है? सेल वॉल। तीसरा क्या है हमारा? सेल मेम्ब्रेन। तीसरा फिर ये फ्लैजेला के बारे में बात करेंगे, फिमरियाई के बारे में बात करेंगे, पिलाई के बारे में बात करेंगे, और ये हमारा न्यूक्लियोइड, और ये हमारा न्यूक्लियोइड है, ये हमारा प्लाज्मिड है, ये राइबोसोम है, ये इंक्लूजन बॉडी है, और ये है हमारी क्रोमेटोफोर। तो कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल।
तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल हमने आपको पिछले क्लास में कहा था कि आपको थोड़ा बहुत पढ़ के आना है, तो उम्मीद है आप पढ़ के आए होंगे। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको मिला होगा, अगर नहीं मिला है तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये पूरा स्ट्रक्चर हमने आपके लिए तैयार बनाया है। तो ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर लेयर, इनर लेयर, उससे नेक्स्ट वन सेल वॉल, फिर नेक्स्ट वन सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद फ्लैजेला, फिब्रिया, पिलाई, न्यूक्लियोइड, क्रोमेटोफोर, प्लाज्मिड, राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी। तो कुछ इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो अब बात करते हैं हम फिर ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बात करेंगे अब। तो अब बात करते हैं, तो ये हमारी 3 लेयरें हैं इन बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो हमारी है ये सेल ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो ये 3 हमारी लेयर है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये तीनों मिलके एक यूनिट बनाती है, एक साथ जुड़ के, क्या इसको बोलते हैं? प्रोटेक्टिव यूनिट। प्रोटेक्टिव यूनिट ऑफ बैक्टीरिया। तो ये तीनों लेयर मिलके हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया के सेल को। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये तीनों मिलके हमें तीनों लेयर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करती है। क्या? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, एन वाला, जो एक प्रोटेक्शन का काम करता है किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर, या एनवेलप। तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है ग्लाइकोकैलिक्स सबसे पहले, फिर उस नेक्स्ट सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, जो हमने भी स्ट्रक्चर देखा है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स की। जो सबसे पहली लेयर है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब बात करते हैं हम किसकी? ग्लाइकोकैलिक्स की। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स जो हमारी क्या की बनी होती है? मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये हमारी क्या की बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट की हमारी ये स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर है। तो ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर है और क्या की बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। इसमें हमारे 2 पार्ट होते हैं ग्लाइकोकैलिक्स के, एक कैप्सूल वाला पार्ट, एक कैप्सूल वाला पार्ट होता है और एक हमारा लूज होता है, लूज पार्ट। एक कैप्सूल वाला पार्ट होता है, एक लूज एंड स्लाइम होता है। तो 2 तरीके के हमारे पार्ट होते हैं, एक लूज और एक कौन सा? स्लाइम वाला पार्ट। तो कैप्सूल में हमारा कैप्सूल वाला पार्ट जो होता है हमारा, वो हमारा थिक। तो ये हमारा कौन सा पार्ट होता है? थिक वाला पार्ट। तो कैप्सूल वाले पार्ट का क्या काम होता है? जो कैप्सूल वाला पार्ट होता है वो हमें पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करवाता है। क्या करवाता है? पैथोजेनिसिटी। तो पैथोजेनिसिटी हमें प्रोवाइड करवाएगा कौन सा? कैप्सूल वाला पार्ट। पैथोजेनिसिटी मतलब डिजीज कराने के जो कोज है वो प्रोवाइड करवाता है हमारा कैप्सूल वाला पार्ट, या डिजीज कोजिंग एबिलिटी जो बोलते हैं। क्या? डिजीज कोजिंग एबिलिटी। और लूज एंड स्लाइम जो पार्ट होता है ये क्या करता है? हमारा क्या? एडेशन का काम। क्या का काम? एडेशन। जैसे हमारा बैक्टीरिया, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। पहली वाली कौन सी? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के 2 पार्ट, स्लाइम एंड लूज और थिक, या हम बोलते हैं इसको क्या? कैप्सूल। तो कैप्सूल वाला पार्ट क्या कराता है? हमारा पैथोजेनिसिटी कोज कराता है, मतलब डिजीज होने की एबिलिटी कितनी है, तो वो कौन सा पार्ट प्रोवाइड करवाता है? वो होता है हमारा कैप्सूल वाला पार्ट। और जो स्लाइम और लूज वाला पार्ट होता है वो हमारा प्रोवाइड करवाता है एडेशन का काम। ठीक है, ये होता है हमारा ग्लाइकोकैलिक्स, मेड अप ऑफ होता है कार्बोहाइड्रेट का। अब बात करते हैं हम सेल वॉल की।
क्या की बात करते हैं, सेल वॉल। तो सेल वॉल के बारे में हम बात करते हैं। सेल वॉल हमारी सेकंड मोस्ट लेयर होती है, सेकंड लेयर ऑफ बैक्टीरिया। तो सेकंड वाली जो लेयर होती है हमारी, वो होती है हमारी सेल वॉल। सेल वॉल का क्या काम होता है, ये स्ट्रक्चरली और केमिकली डिफरेंट होती है। क्या, स्ट्रक्चरली एंड केमिकली डिफरेंट। स्ट्रक्चरली केमिकली डिफरेंट का मतलब, अगर प्लांट की सेल वॉल की बात करें तो सेल्यूलोज की बनी हुई, और फंगाई की अगर हम सेल वॉल की बात करें तो काइटिन की बनी है। तो ऐसे ही हमारी जो बैक्टीरिया की जो सेल है वो क्या की बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर भी अलग होता है, ये केमिकली भी अलग होती है। तो सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेकंड लेयर है और स्ट्रक्चरली और केमिकली डिफरेंट होती है। और इसका क्या काम होता है, ये क्या प्रोवाइड करवाती है, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो सेल को स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड करवाने का काम किसका होता है, प्रोवाइड कराने का काम किसका होता है, सेल का, सॉरी सेल वॉल का। तो इसका सबसे पहला ये सेकंड लेयर है, दूसरा स्ट्रक्चरली और केमिकली डिफरेंट होती है, तीसरा प्रोवाइड क्या करवाती है, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल को। और क्या काम होता है इसका, प्रोटेक्शन का काम भी होता है, क्योंकि ये क्या होती है, रिजिड। ठीक है, तीसरा क्या काम होता है इसका, प्रोटेक्शन का काम होता है, और रिजिडिटी, क्योंकि रिजिडिटी होती है। और एक और काम होता है इसका, प्रिवेंट फ्रॉम बस्टिंग। तो ये पूरा हमारा हो गया किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में। सबसे पहले क्या है, सेकंड लेयर है बैक्टीरिया की, स्ट्रक्चरली केमिकली डिफरेंट होगी, प्रोवाइड क्या करवाती है हमारी, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तीसरा प्रोटेक्शन, क्योंकि ये रिजिडिटी को, क्योंकि ये रिजिड होती है। और तीसरा बस्टिंग ऑफ, प्रिवेंट फ्रॉम बस्टिंग। बस्टिंग का मतलब मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे हमारा सेल है और इसको किसी हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो आप जानते ही होंगे, तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं हमारे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो हमने इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया। ये हमारा सेल है और ये हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। दो तरीके का हमारा होगा, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक मतलब जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल जो हमारा फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन दोनों में बराबर हो। मतलब सोल्यूट की कंसंट्रेशन हमारे दोनों फ्लूइड में बराबर है, चाहे वो एक्सटर्नली हो चाहे वो इंटरनली हो। तो बाहर और अंदर दोनों में जो फ्लूइड के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन होगी वो सेम होगी। आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब टोनिसिटी। तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन दोनों में बराबर होगी। हाइपोटोनिक की मतलब बाहर वाले में कम होगी और अंदर वाले में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो इंटरनली जो हम किसी ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं, जैसे हमने सेल को लिया तो इसकी टोनिसिटी ज्यादा है, और हाइपोटोनिक मतलब जो बाहर का सोल्यूट है इसके अंदर तो ये कम है, तो इसे कह दिया हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक में यहाँ की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और सेल के अंदर का जो मोलिक्यूल होगा उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो बात करते हैं हम बस्टिंग ऑफ सेल की, हम बात कर रहे थे कैसे प्रिवेंट करती है। तो बस्टिंग ऑफ सेल से प्रिवेंट करती है, जैसे ये हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और ये हमारा हाइपरटोनिक है, ये हमारा हाइपरटोनिक, हाइपर और ये हमारा हाइपो। तो क्या होगा, हाइपर से जो हमारा हाइपर वाटर का जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, हाइपो से हाइपर की तरफ। तो वाटर ऐसे मूव करेगा, ये वाटर का मूवमेंट कैसा होगा, हाइपो से हाइपर की तरफ। तो हाइपो से हाइपर की तरफ होगा तो सेल क्या होगा, स्वेलो। तो ये बढ़ता जाएगा इसका साइज, ऐसे इसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो इसके अंदर फोर्स लगेगा ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है, ऐसे इसकी तरफ बाहर की तरफ ज्यादा प्रेशर लगेगा क्योंकि इसका साइज बढ़ेगा, इसके अंदर पानी वाटर की एंट्री होगी। तो ये क्या करता है, सेल वॉल जो हमारी होती है
सेल वॉल का क्या काम होता है, बस्ट होने से मतलब फटने से इसको बचाता है। तो यही काम इसका सेल वॉल का होता है इसके अंदर, कि जैसे जैसे इस पर प्रेशर बढ़ेगा बढ़ेगा ये अपना साइज तो इंक्रीज करता रहेगा, लेकिन सेल वॉल इसको फटने नहीं देगा, बस्ट होने नहीं देगा। तो यही काम होता है इसका सेल वॉल का। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम कि हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जो हमने बात किया कि डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकली स्ट्रक्चर होते हैं उनके। तो हम बात करते हैं अगर हम फंगाई की, फिर बात करते हैं हम प्लांट की, फिर बात करते हैं हम बैक्टीरिया। ठीक है, ये तीन हमारे पास है। तो इनका केमिकली क्या होगा, इसके अंदर केमिकल क्या होगा, काइटिन। इसकी जो सेल वॉल बनी होगी वो होगी काइटिन की बनी होगी। फिर हम बात करें प्लांट की, प्लांट के अंदर जो बनी होती है वो होती है हमारी सेल्यूलोज। इसकी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो प्लांट के अंदर हमारी जो सेल वॉल बनी होती है वो होती है सेल्यूलोज की बनी हुई। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया के अंदर होती है हमारी पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है हमारी क्या, सेल वॉल। तो फंजाई के अंदर हमारी बनी होती है काइटिन की, प्लांट के अंदर बनी होती है सेल्यूलोज की, और बैक्टीरिया के अंदर बनी होती है हमारी पेप्टाइडोग्लाइकन की। फिर ऐसे ही हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन तो हमारी बहुत दोनों, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, बोथ आर मेड अप ऑफ क्या की, फॉस्फोलिपिड। whether prokaryote और यूकैरियोट। तो ये हमारी होगी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन चाहे तो ये हमारी लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। बाइलेयर हमारी होती है लिपिड में बाइलेयर बनी हुई होती है। तो दोनों की हमारी, चाहे सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट की हो चाहे सेल मेम्ब्रेन हमारी यूकैरियोट की हो, दोनों हमारी क्या की बनी होती है, लिपिड की बनी होती है। तो कुछ इस तरीके से हमें भी सेल मेम्ब्रेन होती है, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है उसका सेल मेम्ब्रेन का। कुछ इस तरीके से हमारे अरेंजमेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का। क्योंकि जो हमारा ये है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम हेड, और इसको बोलते हैं हम क्या, टेल। ठीक है, तो ऊपर वाला हिस्सा हमारा होगा हेड और नीचे वाला हिस्सा हमारा होगा टेल। तो जो हेड वाला हिस्सा होगा हमारा, जो हेड वाला हमारा हिस्सा होगा सेल मेम्ब्रेन का, ये होता है हमारा हाइड्रोफिलिक। हेड वाला हिस्सा हमारा क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। और जो हमारा टेल वाला हिस्सा होता है हमारा, ये होता है हमारा हाइड्रोफोबिक। तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक क्या होता है। तो जो ऊपर वाला हमारा हिस्सा होता है हेड वाला, तो वो होता है हमारा हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। हाइड्रोफिलिक मतलब, हाइड्रो मतलब वाटर और फिलिक मतलब लवर। तो जो वाटर लवर होता है वो होता है हमारा हेड, और वो होता है हाइड्रोफिलिक। और बात करते हैं हम ऐसे ही हाइड्रोफोबिक,
फोबिक। तो हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर, और फोबिक मतलब डर। क्या? डर, किसी चीज का डर लगना। फोबिया होता है किसी चीज से डर लगना, ऊंचाई से डर लगना। ऐसे ही हाइड्रोफोबिक, तो वाटर से जो डरता है वो उसकी टेल है। कौन सा हिस्सा है? टेल वाला हिस्सा। तो हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर का डर या वाटर का रिपल्शन, और हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। अब हम बात करते हैं अब हम फिर, तो हमने ये पढ़ लिया सब कि प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल कहीं की बनी होती है, सब कुछ पढ़ लिया। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक पढ़ लिया हमने, और सेल्यूलो, सेल वॉल की किस किस सेल वॉल किस किस चीज़ की बनी होती है, और ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना, ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, उसकी दो स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे ग्राम स्टेनिंग की, ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। हम इसके बारे में बात करेंगे, ग्राम स्टेनिंग के बारे में बात करेंगे कि कैसे दिया था ये, और इसका मतलब क्या, इसका क्या यूज है, ग्राम स्टेनिंग का क्या यूज है। फिर उसमें हम बात करेंगे फिलामेंट की, पिलाई की, और फेमरिंग। तो इन सभी स्ट्रक्चर की जो हमारे बच गए प्रोकैरियोट के अंदर, उन सभी स्ट्रक्चरों की हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और समझ आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या हमें पढ़ना है। तो ये हमें पढ़ना है अगले लेक्चर में, इसलिए मैंने आपको होमवर्क दे दिया, आप थोड़ा सा इसका रिव्यू करके आए, तो ताकि हम अगले चैप्टर में अच्छे से इसको समझ सके, पढ़ सके। और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया था और आपने जो स्ट्रक्चर पढ़ा होगा वो काफ़ी हद तक आपको समझ आया होगा कि क्या है प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, तो सेल वॉल, सेल, ग्लाइकोकैलिक्स, इन सब के बारे में आपको पता होगा। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, लेक्चर समझ आ रहे होंगे, पसंद तो क्या ही है, लेक्चर समझ आने चाहिए, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो आपको समझ आ रहे होंगे, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपकी कोई भी क्या क्वेरी हो, कोई भी आपके क्वेश्चन आपके मन में अराइज हो रहे हो, पढ़ाने से रिलेटेड कोई भी हो रहे हो, या इनसे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में अराइज हो रहे हो, कोई भी हो आपको, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताएं, हम उनको रिव्यू करेंगे, रिव्यू करके आपको उसका आंसर देंगे। जैसे भी होगा हम आपको आंसर देंगे अगली वीडियो में ही। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ रहे होंगे, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, और धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।